हिंदी साहित्य कक्षा 11 का प्रश्न पेपर है। हिंदी साहित्य मंच से जारी हुआ है। प्रश्न नंबर 1, उसकी माँ कहानी क्या प्रेरणा देती है? यह आपकी पाठ्य अंतराल से लिया गया है। इसमें उसकी माँ कहानी देश की बुरी दशा को सुधारने के लिए त्याग बलिदान की प्रेरणा देती है। कहानी की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन के अत्याचार और आतंक का आलेख है और उसका युवा पीढ़ी ने सशक्त विरोध किया है। ऐसा इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। अगला दूसरा प्रश्न है, पद्माकर काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट करना होगा। तो इसमें देखो, पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के प्रयोग में तो उनका अनूठापन विशेष झलकता है। प्रथम छंद में यथा भीर भौरे छलिया छबीला छेल छवि छवि रस रीति राग रंग आदि वाक्य विन्यास में अनुप्रास का अनूठापन दिखता है। तीसरा प्रश्न देखो, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया? आंसू को उजला क्यों बताया गया है? ये संदर्भ है भाई, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता और सात्विकता के कारण किया है। आंसुओं की पवित्रता और सात्विकता को देखते हुए उन्होंने उनके लिए उजले विशेषण का प्रयोग किया, क्योंकि सभी कल्पनाओं में सत्य का पलड़ा होता है। सत्य कभी आधारहीन नहीं होता है। उस भावना को व्यक्त करने वाले आंसू, सत्य की भावना को व्यक्त करने वाले आंसू हमेशा पवित्र होते हैं, इसलिए उनको उजला कहा गया है। चौथा सवाल है कि बादल को घिरते देखा कविता में प्रकृति का वर्णन किस रूप में किया गया? बादल को घिरते देखा कवि का लेखक नागार्जुन है और इस कविता में प्रकृति का वर्णन मुख्य रूप से इस प्रकार हुआ है। कविता के प्रारंभ में प्रकृति एक आलमन के रूप में है। कविता के मध्य भाग में वही प्रकृति उद्दीपन के रूप में और फिर अंतिम भाग में समापन में फिर आलमन का सारा लेकर के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत करना कवि का ध्येय रहा है। ये हो गए 4 प्रश्न। एक 5वां है, अपनी बहन की शादी पर अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र पर संस्था प्रधान को लिखना है। तो इसमें लिखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावत का धौरा। विषय, मेरी बहन की शादी होने के कारण दिनांक 10/2/23 से लेकर के 14/2/23 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। मान्यवर, नंबर निवेदन है कि मेरे घर पर मेरी बहन की शादी होने के कारण मैं 4 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं होता हूँ। उक्त दिन का मुझे अवकाश प्रदान करने की अनुकंपा करावें। भवदीय अपना नाम लिख देना है। आपके विद्यालय की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी है। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर विद्यालय का नाम बड़े अक्षरों में हेडिंग के रूप में, उसकी नीचे की पंक्ति में प्रेस व्यक्ति और उसके नीचे की पंक्ति में वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम अंडरलाइन करना है, उसके बाईं तरफ क्रमांक लगाना और दाहिनी तरफ दिनांक लगानी है। और फिर उसमें नीचे एक लाइन छोड़ करके विवरण लिखना है कि आज दिनांक 1/7/22 को स्थानीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान, शिक्षक और छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रतिवर्ष इसी दिन विद्यालय प्रांगण में वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम से समाज को पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संदेश दिया गया। और नीचे आपका संस्था प्रधान का हस्ताक्षर। इस तरह से ये परीक्षा उपयोगी जो सवाल है संपूर्ण हुए।